हमने पिछली क्लास के अंदर जो मुश्किल तो नहीं कहेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था लेआउट और TSX। उसको हमने डिस्कस किया था, लेआउट और TSX किया था ना। एक दफ़ा वो समझ आ गया ना लेआउट और TSX, तो है बहुत आसान सी चीज़। उसमें हमने क्या किया था, सारा कोड हमने हटा दिया था और फिर उसके बाद हमने लेआउट डॉट TSX को इम्प्लीमेंट किया था। उसके अलावा हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमने वो डिस्कस करे थे। उसके अलावा ग्लोबल्स डॉट CSS को हमने खोला था, हमने लिंक का जो कंपोनेंट था उसको डिस्कस किया था। राउटिंग हमने फिर से डिस्कस करी थी, 2 दफ़ा डिस्कस कर चुका क्लास में। तो चले भाई, उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और साथ साथ जो है ना वो नया उसको भी डिस्कस करते हैं। राउट्स और राउट ग्रुप। राउट्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर से कर देते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं, करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास फोल्डर बना हुआ होगा, नहीं है? यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, प्रोजेक्ट क्लास 3 का बना देता हूँ, क्लास 0। यहाँ पे आके मैं नया प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। कमांड क्या दी, npx create next app space dot। तो खाली फोल्डर में आके मैंने ये कमांड चलाई, हमारा नेक्स्ट ईयर चलने लग जाएगा। हेलो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी सुन रहे सारे, सुनिए भाई। ओके, टाइप स्केप रखनी है, यस रखनी है। यस लेंथ क्या होता है, यस लेंथ हमें नहीं पता बट रखनी है यस। टेलविंड CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। SRC का फोल्डर रखना है, नहीं रखेंगे तो बस एक फोल्डर नहीं बनेगा, उससे कोई परफॉर्मेंस या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम रख लेते हैं। ऐप राउटर रखना है, ऐप राउटर नेक्स्ट ईयर के लेटेस्ट फीचर अगर आपने यूज करना है तो इसको यस करना है। नो कर दोगे तो जो जो चीजें मैं क्लास में करा रहा हूँ वो नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट ही पुराने जमाने वाला बन जाएगा आपका। तो इसको यस करना है। इंपोर्ट एलियास क्या होता है पता नहीं, बाद में देखेंगे, फिलहाल इसको नो कर देना। तो भाई सबको हमने यस किया, आखिरी वाले को बस नो कर दिया। अच्छा, जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है तब तक हम राउट ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। कमांड है npx create next dot हो गया, @@ भी आता है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राउट्स के बारे में। तो हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो हम बनाते हैं, ये देखो सर्च करता हूँ। ओके एक सेकंड। हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, ज़्यादातर वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है भाई, मल्टीपल पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास होगा होम पेज, उसके अलावा कौन से पेजेस हो सकते हैं, हेडर, होम पेज, उसके अलावा आपके पास हो जाएगा मेन पेज, अबाउट पेज, अबाउट का पेज हो गया, और उसके अलावा जो है आपके पास कॉन्टेक्ट का पेज बना देगा, कॉन्टेक्ट पेज। तो ये हमारे पास 3 चीजें हो गई। अच्छा, मुझे ये बताया मुझे होम पेज बनाना है, तो उसके लिए अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल बनाऊंगा, या बनाने की जरूरत भी पड़ेगी, पहले से बनी हुई होगी, बिल्कुल पहले से बनी हुई होगी आपके पास, और उस फाइल का नाम होगा page.tsx। और ये कौन से फोल्डर में होगी, ऐप के अंदर, SRC के अंदर, ऐप के अंदर।
SRC का फोल्डर अभी हम देख भी लेंगे, बन गया होगा। तो फिलहाल मैं इतना पास रखता हूँ, ऐप पेज डॉट TSX। अच्छा, अब मुझे अबाउट का पेज बनाना है, कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले आऊंगा यहाँ पे ऐप के फोल्डर के अंदर और वहां पे आके मैं बनाऊंगा about.tsx। नहीं क्या अबाउट का फोल्डर बनेगा। क्या करेंगे? फोल्डर बनाएंगे। क्या करेंगे? फोल्डर अबाउट का फोल्डर बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको कैपिटल ए से लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। किससे रखना चाहिए? स्मॉल से रखना चाहिए। तो भाई हमने अबाउट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर फाइल कौन सी होगी? about.tsx, page.tsx। तो भाई पेजेस जब भी बनाओगे फाइल का नाम page.tsx ही होगा। इसी तरह कॉन्टेक्ट अस। अच्छा, अब कॉन्टेक्ट अस में दो वर्ड्स है, कॉन्टेक्ट अस, तो इसका क्या बात होगा? ऐप के फोल्डर के अंदर कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस ऐसे लिखूं? अच्छा तरीका कौन सा है? हाइफन हम यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास दो वर्ड्स का पेज हो ना, जैसे कॉन्टेक्ट अस, तो आप उसके दरमियान डैश लगा सकते, तो डैश ही अच्छी प्रैक्टिस है। स्लैश आगे लास्ट में page.tsx। तो हमने ये चीज पढ़ी कि किस तरह से आप जो है पेजेस बना सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद हमने पढ़ा था layout.tsx। layout.tsx की फाइल बनाने की हमें जरूरत पड़ती है? नहीं, layout.tsx की फाइल पहले से बनी हुई होती है। अच्छा, कौन बताएगा क्या काम करती है? यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अगर ड्रॉ शो करना है ना तो यहाँ पर भी बैठ सकते हो, अगर आगे भी पढ़ाना है तो भी बैठ सकते हो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ड्रॉ करना ही ऐसे ही बताओगे? चलो आ जाओ। माफ कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। layout.tsx बेसिकली हम page.tsx जो हमारे ऐप में पेज है यानी होम पेज है, उसमें हम जो भी लिख रहे हैं उसको रेंडर कर रहा है, उसको यानी कि वो उसमें प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अबाउट में जो हम बना रहे हैं उसको भी प्रिंट कर रहा है, रेंडर कर रहा है, ये बोल सकते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट अस में भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? लेआउट में एक फंक्शन पास हुआ है, चिल्ड्रन टाइप कुछ है, सबने जैसे कि बताया था हमें। तो उस चिल्ड्रन को आप देखेंगे तो वो करली ब्रैकेट में होगा। आप अगर उसका करली ब्रैकेट हटा देते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं, तो हर पेज पे, चाहे page.tsx यानी होम पेज है, चाहे उसके अलावा अबाउट का पेज है, चाहे कॉन्टैक्ट का पेज है, आप कहीं भी चले जाएं, 10 पेज बनाए, 10 के 10 पेजों में जाएंगे तो वहाँ पे अबाउट या कॉन्टैक्ट वाला या उन 10 पेज में जो भी आपने काम किया वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ चिल्ड्रन आएगा। अगर आप सिर्फ करली ब्रैकेट चिल्ड्रन के आसपास हटा देंगे, तो इससे पता ये चला कि यानी कि layout.tsx आपके सभी पेजेस के लेआउट को रेंडर करता है, जो भी काम है आपका वो सारा करता है। अच्छा जी, तो भाई जैसे ताहिर ने बताया कि layout.tsx एक स्पेशल फाइल है और वो पहले से एक बनी हुई होती है। अच्छा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे होम पेज खोलना अपने ब्राउजर पे, तो मैं क्या URL पे लिखूंगा? लोकल होस्ट 3000। उसके आगे स्लैश के आगे कुछ लगाऊंगा? होम ऐसे तो नहीं लिखूंगा, होम पेज
नो सर। ऐसे लिखूंगा नहीं। होम पेज के लिए हमने पढ़ा है कि सिर्फ आप लोकल होस्ट 3000 लिखेंगे आपके पास होम पेज खुल जाएगा। और फॉर एग्जांपल हमारा होम पेज ये रहा। तो ये लोकल होस्ट 3000 पे मैंने लिखा अपने ब्राउजर पे, तो मेरे पास होम पेज खुल जाएगा। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि globals.css की आपके पास एक फाइल बनी हुई होती है। मैं कोड भी खोल लेता हूँ। ये देखें, इसमें एक चीज पॉइंट आउट ये करनी थी, जब आपका प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये सक्सेस ये नहीं आ रहा तो प्रोजेक्ट नहीं बना, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ गया, इंटरनेट स्लो हो गया, कुछ मसला आ गया, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। ये सक्सेस लिखा आना चाहिए। कोड स्पेस डॉट नेक्स्ट खुल जाएगा। कमांड तो मुझे पता है। हमने बाकी के फोल्डर नहीं डिस्कस करे, हमने फाइल्स भी इतनी सारी डिस्कस नहीं करी, वो हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। कुछ हमें पता है, जैसे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्या होता है भाई, इसमें सारे पैकेजेस रखे होते हैं। पैकेज डॉट जेसन क्या होती है, उसके अलावा जो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए एक लेआउट डॉट tsx की फाइल बनी हुई है। लाइव ये वाली करता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि एक आपके पास पेज डॉट tsx होता है जो कि होम पेज है, एक लेआउट डॉट tsx ये पहले से बने हुआ है, और ग्लोबल्स डॉट css। हमें HTML CSS के अंदर ये चीज पता है। बाय द वे, जिनको HTML CSS नहीं आती अभी तक, तो वो यकीन करें वो नेक्स्ट ईयर भी नहीं कर सकते। तो भाई अगर आपने Q2 में सरवाइव करना है तो HTML CSS तो मस्ट है और बहुत आसान है। हमने HTML CSS के अंदर आप लोगों को पता होगा कि CSS जब आपने HTML में लगानी होती है तो क्या करना पड़ता है, HTML के अंदर लिंक करना पड़ता है। तो हमने कहीं पेज डॉट tsx के अंदर हमारा जो होम पेज है वहां पे कहीं CSS को लिंक करा है, नहीं करा, लेकिन CSS हर पेज पे अप्लाई हो रही होगी। तो लिंक कैसे हुआ, लेआउट डॉट tsx से। तो लेआउट डॉट tsx के अंदर ये रहा भाई ग्लोबल्स डॉट css इंपोर्ट हुआ है। तो लेआउट डॉट tsx का थोड़ा हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि जैसे ही मैं लोकल होस्ट 3000 खोलूंगा तो सबसे पहले फाइल कौन सी खुलेगी, जो फोल्डर बना लिया, सबसे पहले फाइल आपके पास चलेगी ऐप के फोल्डर के अंदर जो है लेआउट डॉट tsx। सी में नहीं बनाना, डी में बना। अच्छा, लेआउट डॉट tsx की फाइल हो गई। लेआउट डॉट tsx के अंदर क्योंकि हमने इंपोर्ट किया हुआ है CSS को, तो हमारे पास क्या होगा भाई, CSS हमारे होम पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो लेआउट डॉट tsx क्या करता है, आपके पेजेस को खुद ब खुद रैप कर देगा। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था जी। अच्छा, पहले हमने क्योंकि अभी कौन से पेज पे हम लोकल होस्ट 3000, तो अभी फिलहाल होम पेज है, तो होम पेज पे लेआउट डॉट tsx रेडी। अब मुझे अबाउट का पेज खोलना है, तो अबाउट का पेज खोलने के लिए भी यहां पे मैंने खोला लोकल होस्ट 3000। अबाउट का पेज खोलने के लिए क्या लिखूंगा, स्लैश अबाउट। अब जब मैंने अबाउट का पेज खोला तो अबाउट के पेज को भी क्या कर दिया, लेआउट डॉट tsx ने रैप कर दिया, जिसका मतलब ये है कि जो चीज मैं लेआउट डॉट tsx में इंपोर्ट कराऊंगा वो चीज मेरे पेज में भी इंपोर्ट होगी। तो देखिए CSS मुझे जो है क्या करनी पड़ी, सिर्फ एक दफा इंपोर्ट करानी पड़ी लेआउट डॉट tsx में, और सारे पेजेस पे CSS अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि लेआउट रैप कर रहा है
पेज डॉट TSX की फाइल को। क्या कह रहे हो? हाँ, वही से अलग भी कर सकता हूं। CSS की फाइल अभी फिलहाल हमारे पास एक ही है, globals.css, तो दोनों पेजेस पे layout.tsx की फाइल एक ही रहेगी। layout.tsx का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वो तमाम पेजेस को रैप कर देगी। इसी तरह ये आपके पास कॉन्टेक्ट पेज पे भी करेगा। तो ये हो गया भाई layout.tsx की बात। अच्छा, layout.tsx में हम ऐसी क्या चीज रखें जो हर पेज पे होती है? जैसे मेरे पास डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड के अंदर मैं जाता हूं डिस्कवर वाले पेज पे। अच्छा, सब चीजें चेंज हो गई एक चीज के अलावा। ये जो हमारे पास हेडर है, जहाँ पे 4-5 बटन्स हैं, 6 बटन्स हैं, उसके अलावा ये डिस्कॉर्ड का लोगो है, और दूसरी कौन सी चीज है? फुटर। फुटर भी हर पेज पे सेम रहेगा। तो हम layout.tsx में क्या कर सकते हैं? हेडर और फुटर बना लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हेडर और फुटर हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो layout.tsx का ये फायदा है। सवाल? अभी कोड नहीं खोला हमने, लॉजिकली इसे समझा। सवाल करें फिर मैं करता हूं। दोबारा बोले। layout.tsx में वो रखेंगे जो सारे पेजेस पे सेम रखना है, वो रखेंगे। जो भी चीज layout.tsx में होगी वो तमाम पेजेस पे अप्लाई होगी। उसके लिए ही तो है राउट ग्रुप, तभी तो रिवाइज करा रहा हूं। इनका सवाल ये है, अभी सवाल पे आते हैं, पहले और कोई सवाल? ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी बारिश हो रहा है जी, आप आप जी, क्या नाम है आपका? यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ इनका नाम है। मोहम्मद यूसुफ layout.tsx क्यों होती है भाई? सही है। तो आप कह रहे हैं layout.tsx में वो चीजें रखेंगे जो हर पेज पे हमने लगानी है। अच्छा, यहां से भी पूछ लेते हैं खवातीन में रैंडमली। जी, आप लेजर लाइट देखें, इधर देखें, इधर। इनको इस पे ही आई है। सही है, समझ गई ना? आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, layout.tsx क्या होती है? क्या आवाज तो नहीं आई? इन्होंने सही बताया जो इनके आसपास बैठे हुए। क्या मतलब है इसका? फायदा क्या हो रहा है रैप करने से? क्या करें? पेज डॉट TSX को रेंडर करती है, तो इसमें फायदा क्या है? आगे रियाज है, उसको बुला। रियाज आया जो आकर बैठा है। एक आकर बैठा है सेकंड जी, ना। क्या कह रही है? आगे आगे एक लड़का आगे बैठा है, उसको बुलाओ। इससे अलग अलग पेज पे काम नहीं करना पड़ता। समझ आ गया? एक होता है समझ आ जाता है लेकिन समझाना नहीं आता होता, तो मुझे वो चक्कर लग रहा है। layout.tsx का कोई फायदा पूछे तो सिंपल बताना है कि layout.tsx में आप जो चीज रखोगे वो हर पेज पे अप्लाई हो जाएगी, तो आपको बार बार हर पेज पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल। अच्छा जी, अब एक सवाल आया, सिनेरियो बनाना। ये जो 2 चीजें हैं इसको मैं नीचे ले जाता हूँ।
हमारे पास ये 3 पेजेस हो गए। इसके अलावा हमारे पास एक और पेज है, लॉगिन। लॉगिन का पेज है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, लॉगिन का पेज बनाने के लिए क्या URL होगा, /login/page.tsx, बस सिंपल। अच्छा, लॉगिन का पेज हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और पेज है डैशबोर्ड का। लिख दे, ये भी लिख डैशबोर्ड है। पोर्टल होता है ना, पोर्टल तो यूज करे होंगे ना, GIIC का भी आपका गवर्नर हाउस का पोर्टल तो आपने यूज किया होगा। उसका एक डैशबोर्ड वाला पेज होता है, तो उसका URL भी ऐसे ही होगा, dashboard/page.tsx। अच्छा, अब एक मसला है हमारे पास। अच्छा, डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड के अंदर एक और ऐड कर देता हूं, एक पेज होगा एडमिट कार्ड, जहां से आप अपना कार्ड प्रिंट निकलवाते हो, तो एडमिट डैश कार्ड, यहाँ पे भी डैशबोर्ड की जगह एडमिट कार्ड। तो टोटल हमारे पास कितने पेजेस हो गए, 1 2 5 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 पेजेस हो गए। और इस 6 पेजेस के अंदर हमने सारे पेजेस पे layout.tsx अप्लाई होगी, खुद ब खुद होती है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो layout.tsx में हमारे पास हो। अच्छा, क्या बनता है? मुझे ये बताएं कि ये जो 4 पेजेस हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से, और ये जो 2 पेजेस हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, इन 2 कैटेगरी में क्या फर्क है? कलर का। ये जो 4 पेज है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, लॉगिन पेज, ये हो गए 4 पेज। और उसके अलावा मैंने 2 अलग पेज बनाए, लेकिन इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया। क्यों, क्या डिफरेंस है? क्या डैशबोर्ड का, जी क्या बोले? लॉगिन के बाद आप डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो, मतलब हर कोई डैशबोर्ड को नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग क्योंकि गवर्नर हाउस में स्टूडेंट्स हैं, तो आप डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट नहीं है, वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, अब इन 4 पेजेस की बात करते हैं। क्या इन चारों पेजेस को कोई एक्सेस कर सकता है? सब कर सकते हैं या कुछ लोग कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक पेजेस हैं, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, ये हमें समझ आ गया, इसलिए मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट किया, इसको रेड से किया, क्योंकि ये अलग कैटेगरी वाले पेजेस हैं जिसमें आपने लॉगिन करना ही होगा लाजमी, उसके बगैर ये पेजेस नहीं खुलने चाहिए। तो 2 कैटेगरीज हो गई हमारे पास, एक पब्लिक पेजेस, एक डैशबोर्ड पेजेस। तो एक काम करता हूँ, इस कैटेगरी का ऊपर नाम लिख देता हूँ। एक हमारे पास हो गए पब्लिक पेजेस, पब्लिक पेजेस, ये हमारे पास एक कैटेगरी हो गई। ये क्या लिखा है? पब्लिक पेजेस। उसके बाद हमारे पास रेड वाले, उसमें प्राइवेट, इसको मैं कर सकता हूँ डैशबोर्ड पेजेस या प्राइवेट पेजेस। ये काम करता है, इसका नाम मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड पेजेस, मतलब ये डैशबोर्ड के अंदर ही होंगे। अच्छा, इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज हैं, एक पब्लिक पेजेस जो हर कोई एक्सेस कर सकता है, एक डैशबोर्ड पेजेस जो सिर्फ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और कोई एक्सेस नहीं कर सकते। ये कैटेगरीज तो हमें समझ आ गया, और ये हर वेबसाइट में होता है तकरीबन, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उसमें मेनली ये चीजें होती हैं, तो लॉग इन करना पड़ता है। अच्छा, तो ये चीज हमें समझ आ गई। अब एक मसला है, हमने पढ़ा था कि layout.tsx की जो फाइल है, layout.tsx की फाइल फिलहाल क्या है, न्यूट्रल।
अरे मतलब ये जो है layout.tsx ये आपके हर पेज पे अप्लाई होगी, हर पेज पे अप्लाई होगी, चाहे वो डैशबोर्ड वाले पेजेस होंगे या चाहे वो पब्लिक पेजेस होंगे। layout.tsx हर पेज पे अप्लाई होगी फिलहाल, लेकिन अगर ये हर पेज पे अप्लाई हो गई तो अभी आप लोगों ने मुझसे बोला कि हेडर जो है, जो आपकी वेबसाइट में जो ऊपर वाला सेक्शन होता है जहाँ पे ये लिंक्स वगैरह है और ये लोगो है, ये आप लोगों ने मुझसे बोला ये कहाँ होना चाहिए, layout.tsx में होना चाहिए। अगर मैंने ये हेडर layout.tsx के अंदर बना दिया, ये समझे ये हेडर, ये हेडर, तो अगर मैंने ये हेडर layout.tsx में बना दिया लोगो वगैरह और ये बटन्स वगैरह, तो मसला ये होगा कि ये हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा, पब्लिक पेजेस पे भी और डैशबोर्ड वाले पेजेस पे भी। आप जब गवर्नर हाउस का पोर्टल जब खोलते हो, खुलता ही नहीं, तो उसमें क्या होता है, अब कौन सी वेबसाइट थी, DIIC गवर्नर सिंध, अगर मैं सर्च करूं तो वेबसाइट आ जाएगी, स्टूडेंट पोर्टल आएगा। तो ये देखिए इसका हेडर जो है वो डिफरेंट है, इसके अंदर एक लोगो है, उसके अलावा यहाँ पे बटन है और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब आप लॉगिन करते हो तो क्या यही हेडर शो होता है? नो सर, ये हेडर नहीं शो होता, नहीं। दूसरा हेडर शो होता है जहाँ पे ऊपर आपकी पिक्चर लगी हुई होती है राइट साइड पे, और साइड बार आ जाता है जहाँ पे आप एग्जाम का सेक्शन होता है, एडमिट कार्ड का सेक्शन होता है, कोर्स का सेक्शन होता है, लेकिन हेडर चेंज हो जाता है, ऐसा ही है ना? यस सर। तो प्रॉब्लम समझ आ गई। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं layout.tsx में हेडर मैंने बना दिया तो वही हेडर हमारे पास पब्लिक वाले पेजेस पे भी लग जाएगा, वही हेडर हमारे पास डैशबोर्ड वाले पेजेस पे भी लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब सोल्यूशन क्या है? दो लेआउट बनाएंगे। इन्होंने कहा दो लेआउट बनाएंगे, लेकिन हम ये कैसे बताएंगे कि लेआउट 1 जो है वो इन 4 पेजेस पे लगना चाहिए, लेआउट 2 जो है वो 2 पेजेस पे लगना चेकर से ले लेंगे। राउट ग्रुप मैं से एक पिक्चर लेना आ नहीं रही थी। माइक गया, माइक फोत हो गया। अच्छा, तो मैंने आपसे, इन्होंने बोला एक सोल्यूशन कि 2 लेआउट बनेंगे। मेरा फिर उसके बाद ये सवाल है कि 2 लेआउट हम बनाएंगे कैसे? क्योंकि 2 लेआउट अगर मैंने बना लिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा भाई 2 लेआउट कौन से पेजेस में कौन सा लेआउट लगाऊं, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, layout.tsx के अलावा कुछ और नाम रख सकता हूं मैं इस स्पेशल फाइल का? नहीं रख सकता। नाम layout.tsx ही होना चाहिए अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम समझ आ गई कि अभी मसला ये है कि एक ही हेडर, ये ग्रीन वाला हेडर सारे पेजेस पे अप्लाई हो रहा है। हमने किसी तरह से 2 लेआउट बना लिए। उसको बताओ, प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम किसी को सवाल? प्रॉब्लम, हाँ जी। नहीं, एक्सपोर्ट कराना जरूरी नहीं है। layout.tsx में मैं कुछ भी लिखूंगा वो खुद ही सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा, हमने कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता जी। मैंने दूसरी बार बोला। अच्छा, इन्होंने कहा लॉगिन के फोल्डर में पे लेआउट की फाइल जनरेट करा।
अगर मैं कराऊंगा ना ऐसा मेरा हो गया। तो हो तो जाएगी, लेकिन उस केस में मसला ये होगा। अच्छा ये कह रही हैं कि फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड वाला पेज है ना, डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए एक और फाइल बना दें, डैशबोर्ड के फोल्डर के अंदर layout.tsx। नेट चाहिए होता है ना इसके लिए। अब मसला ये होगा कि ये ऊपर वाला लेआउट भी अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला लेआउट भी अप्लाई हो जाएगा, तो दो हेडर हो जाएंगे। हम चाह रहे दो ना हो, मेरा मजाक उड़ाया। एक बारी में एक लेआउट की फाइल चले। अब देख दोनों एक में उड़ाएंगे। ये अप्रोच वर्क नहीं करेगी सही, तो इसको डिलीट कर दिया। अच्छा पेजेस बनाने के लिए शर्त ये है कि पेज का फाइल का नाम page.tsx ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं चलेगी। अबे चल रही थी टेबल रहेगा नहीं, वो कुछ और कॉन्सेप्ट है। बैठने के। वो आप एक तरह से कंपोनेंट बना रही हैं, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। पेज अगर बनाना है तो फाइल का नाम page.tsx, तो सोल्यूशन नहीं मिला अभी तक मुझे। राउट ग्रुप्स बना लेंगे, मतलब इसका ये कि ये जो मेन लेआउट है ना इसको हटा देंगे, क्योंकि ये जो है ना मसला ये करिए सब पे अप्लाई हो रही है, हमें सब पे थोड़ी करना है। हम क्या करेंगे, ये पब्लिक पेजेस का एक ग्रुप बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा इस ग्रुप के लिए अलग layout.tsx बनाऊंगा और उस ग्रुप के लिए अलग layout.tsx बनाऊंगा। तो हमारे पास इसको मैं ब्लू कर देता हूं और उसको मैं रेड कर देता हूं। तो इस ग्रुप को ब्लू बोली भी रेड कर रहे हैं। दोनों ग्रुप्स के लिए मैंने अलग layout.tsx बना लेनी है, लेकिन कैसे? तो अभी इन लोगों ने बताया, बहुत सारे लोगों ने, कि आप क्या करोगे, इसका एक ग्रुप बनाओगे। नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने ग्रुप्स बनाने हैं तो उसकी एक कन्वेंशन है, एक तरीका है, तो वो अभी देख लेंगे हम। इसी तरह से हमारे पास ये डैशबोर्ड का पेज है, इसका ये एक अलग ग्रुप है, तेरा आधी हुई है फाइल। तो इसकी layout.tsx हमने अलग बनानी है। इसको काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, तभी कहते खरीद का मजाक नहीं। ये हमारे पास लेआउट है। तो दो लेआउट हो गई है, बस अब एक प्रॉब्लम है कि ये वाली layout.tsx, ये जो ग्रुप मैंने बनाए हैं ये बनेंगे कैसे? ये रहा। तो बहुत आसान है, क्या है? राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आपके पास यूज होंगे। तो समझ आ गई, दो लेआउट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी वो हमें नहीं पता। पैरेंथेसिस किसी ने बोला लेकिन उससे समझ नहीं आया जब तक करेंगे नहीं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आता हूं अपने कोड में। हमने ये चीज अचीव करनी है, ठीक है? तो अब इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जब पहली दफा